हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं नरेश आहूजा दिल्ली से आपसे अपने दिल से बात कर रही हूँ। फ्रेंड्स, जब हम आपस में फ्रेंड्स का हालचाल पूछते हैं तो कहते हैं हाँ जी आप कैसे हैं। तो अक्सर हम एक दूसरे को कह देते हैं कि आज मेरा मन बड़ा उदास है, आज मेरा मन बड़ा परेशान है, आज मेरा मन किसी काम में नहीं लग रहा, आज मेरा मन बड़ा डावाडोल है, मैं कुछ फैसला नहीं ले पा रही। तो ये मन जो हर समय हमें परेशान किया हुआ है, ये है क्या? हम इससे क्यों परेशान हैं? ऐसा क्यों होता है? तो देखिए ये मन क्या है। मन जिससे हमें परेशान रहते हैं, ये बहुत बड़ी शक्ति है। बहुत बड़ी शक्ति होने के कारण आई थिंक हम इसे संभाल नहीं पाते ढंग से, हम इसका सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए परेशान है। तो आई थिंक जब इसके बारे में हम जान जाएंगे ये क्या है, इसको कैसे यूज़ करना है, तो कोई भी समस्या नहीं रहेगी, ज़िंदगी में खूबसूरती आ जाएगी। तो मन क्या है? मन एक सोचने विचारने की अद्भुत क्षमता है, एक पोटेंशियल है, एक पावर है हमारे पास, जिसके द्वारा हम कुछ भी सोच सकते हैं और फिर सोच समझ के वो काम भी कर सकते हैं। जैसी हमारी सोच होती है वैसे ही हम काम करने लग जाते हैं। अगर मैंने सोचा मैंने म्यूजिशियन बनना है, मैं म्यूज़िक की तरफ बढ़ जाती हूँ। अगर मैं सोचती हूँ मुझे पेंटर बनना है तो मैं पेंटिंग की प्रैक्टिस शुरू कर देती हूँ। तो जैसे हम सोचते हैं वैसे ही करना शुरू कर देते हैं। जिस थॉट पे हमारा फोकस हो जाता है कि हाँ हमें ये करना है, तो वही मैनिफेस्ट हो जाता है। सीक्रेट बुक में भी यही सीक्रेट है। हम सब लोग सीक्रेट ढूंढते रहते हैं, कोई चमत्कार हो जाए। ये मन चमत्कार से कम नहीं है। ये एक धरती है जिसमें जैसा बीज डालते हैं हम वैसा ही उग जाता है। आपने कई एक्सपीरियंस किए होंगे इसके साथ, लेकिन फिर भी हम फेल क्यों हो जाते हैं? क्यों? क्योंकि हमें देखना नहीं आता। हम अपने मन में झांक कर ही नहीं देखते कि हमारे मन में चल क्या रहा है। ऊपर से तो हम अच्छा अच्छा शो कर रहे होते हैं कि हम बड़े अच्छे हैं, लेकिन अंदर से हमारा जो नेगेटिव थॉट चल रहा होता है, तो उससे क्या होता है, हमारा अच्छा करने के बाद भी हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर नेगेटिविटी थी। बाहर हम एक शो कर रहे थे कि पॉजिटिविटी का अच्छा बोल रहे थे, लेकिन फीलिंग्स हमारी वो वाइब्रेट हो रही थी, वो गुड नहीं थी। तो रिजल्ट्स कैसे? हम कहते हैं कि मन ने परेशान कर दिया। हमने ये नहीं सोचा कि हम मन में क्या गलत सोच रहे थे। आप फॉर एग्जांपल अभी देख लीजिए अपने आप को, थोड़ा सा एक्सपीरियंस कर लो। तो कोई मेरा फ्रेंड है ना, मुझे उससे बहुत प्यार है ना, मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो मेरा दिल बहुत खुश हो जाता है। और मेरा एक ऐसा भी मित्र है ना, जिसने मुझे धोखा दिया, मुझे परेशान किया, या कोई ऐसी बात होगी, झगड़ा हो गया उससे, जब उसके बारे में सोचो तो मुझे उसी समय गुस्सा आ जाता है। मेरी फीलिंग्स चेंज हो जाती हैं, इमोशन चेंज हो जाते हैं उसके प्रति। अब प्रेम करने वाला कहीं और है, उसको कुछ नहीं पता कि मैं क्या सोच रही हूँ उसके बारे में। जिससे मैं नफरत कर रही हूँ उसको भी नहीं पता मैं क्या सोच रही हूँ उसके बारे में। तो किसे पता है? सिर्फ मुझे ही पता है कि मैं क्या सोच रही हूँ किसके बारे में। तो इससे मुझे पता चल जाना चाहिए कि जैसा मैं सोचती हूँ वैसे ही मैं महसूस करती हूँ। अब इलेक्ट्रिसिटी को लें। इलेक्ट्रिसिटी एक पावर है, एक एनर्जी है। उसका हम सही इस्तेमाल कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं। और कोई भी पावर को यूज़ करने से पहले हमें उसकी जानकारी लेनी पड़ती है कि उसको कैसे यूज़ करें। जब हम वो सीख जाते हैं तो वही डैम ईजी हो जाता है हमारे लिए, बहुत आसान हो जाता है। अब इलेक्ट्रिसिटी है, पावर है, जैसे हमारे मन की पावर है, इलेक्ट्रिसिटी की पावर है। अब चाहें तो हम उससे कूलिंग करें, एसी चलाएं, और चाहें तो हीटिंग करें, गर्मी महसूस करें। तो ये हमारा चुनाव है कि किसी पावर का हमने कैसे यूज़ करना है। ऐसे ही मन की पावर का भी हमारा चुनाव है कि हम क्या सोच रहे हैं, हमने कौन से विचार लेने हैं, किस विचार पर ध्यान करना है जिससे हमें खुशी मिले, हम किसी को प्रेम दे सकें, हम अपनी ज़िंदगी खूबसूरत बना सकें किसी भी तरीके से। तो हमें वही विचार करने हैं बिल्कुल। और जिनसे हमें एक्सपीरियंस में देखो, जिन विचारों से हमें टेंशन होती है, दुख पहुंचता है, तो उनको छोड़कर देखें तो हमें उससे छुटकारा भी मिल जाएगा। लेकिन पावर का एक और भी बहुत बड़ा गुण होता है कि जो पावर होती है वो न्यूट्रल होती है। यानी
हम उसको जैसे चाहें वैसे ही प्रयोग कर सकते हैं। और मन की पावर भी न्यूट्रल है। अभी जैसे मैंने कहा कि जैसा हम चाहेंगे उससे वैसा ही काम ले लेंगे। उसको दोष देने की जगह पर उसका हम सही इस्तेमाल करें। जैसे हम कह दें कि नहीं नहीं मेरा मन तो ठहरता ही नहीं है ना, ये तो मेरे काबू में ही नहीं है, ये तो एक घोड़ा है, इसकी गति तो वाकई बहुत तेज है, पता नहीं हजारों विचार हमारे मन में आते हैं। और जब हम उसको ध्यान से नहीं देखते या उस पर कंट्रोल नहीं करते तो हमें एकदम से भारीपन सा महसूस होता है कि लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। लेकिन उसी समय अगर हम रुक जाते हैं और देखते हैं कि मेरा क्या विचार चल रहा है, यानी मन के द्वारा हम जब मन को देखना शुरू कर देते हैं कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ, कहाँ मैं इस चीज़ को सही से यूज़ नहीं कर रही हूँ। कोई भी मशीनरी यूज़ करनी है तो जब उसको सही यूज़ नहीं करते तो क्या होता है, तो परेशान हो जाते हैं, ओहो मैंने ये गलती कर दी। तो मन के साथ भी हम ऐसी ही गलतियाँ करते हैं, तो इसलिए हम बड़ी सारी मुसीबतों में फंस जाते हैं। तो इससे छूटने का बहुत आसान तरीका है। आपने सुना भी है ना कि ट्रूथ इज़ वेरी सिंपल बट द सीकर इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। बातें बहुत सीधी हैं, जो मैं कह रही हूँ कुछ नई बात नहीं है, आपको सब मालूम है। लेकिन जो करने वाला है, जो मन है, वो हमेशा उलझा रहता है। तो उस मन को हमने संभालना है। वो अगर घोड़ा है तो हमें घुड़सवार बनना है, उसको काबू में रखना है, उसको कंट्रोल में रखना है। हमने उसका गुलाम नहीं बनना, हमने उसका मालिक बनना है। उसको दिशा देनी है कि उसे कहाँ जाना है। जब दिशा देंगे, सही सोच होगी हमारी जिस तरफ हमने जाना है, तो हम जरूर पहुँचेंगे। ये पक्की बात है। मन को चंचल समझकर इसको दुश्मन मत मान लीजिए। आप परेशान कर रहा है तो ये हमारा दुश्मन नहीं है, ये हमारा परम मित्र है, सबसे अच्छा फ्रेंड है हमारा। और ऐसा मित्र जो हमेशा हमारे पास ही है और हमेशा हमारा साथ देता है, और तो और हमारी हर बात मानने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। ऐसे आज्ञाकारी मित्र, शक्तिशाली मित्र के होते हुए हम कभी भी अपने आप को कमज़ोर ना समझें, बल्कि इसकी शक्ति को साथ लेकर हम वो सारे कार्य करें जो हम करना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, याद रहे कि हम इसका केवल सदुपयोग ही करें। हम सारे वही कार्य करें जो शुभ हो, कल्याणकारी हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। थैंक यू।